हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में सिमी ठाकुर की दुनिया में। तो आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो कि मेरे खुद के ऊपर बीती हुई जो भी बातें हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। सिजेरियन डिलीवरी के बारे में जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जो मैंने खुद अनुभव किया उस टाइम, और मुझसे जो गलतियाँ हो गई, जो मुझे नॉलेज नहीं थी उस टाइम कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमें अपना ध्यान कैसे रखना है। तो मुझे कोई हमारे घर में जितनी भी डिलीवरी हुई मेरी देवरानी जेठानी की, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और तो मेरे घर में इतनी नॉलेज किसी को नहीं थी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, जिस वजह से मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और सिजेरियन डिलीवरी तो एक बार हुई, पर दूसरी बार भी मेरा ऑपरेशन हुआ। तो जो मेरे से कमियाँ रह गई थी, जो मुझे नॉलेज नहीं थी, वो सब आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ आज। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने दर्द झेला, सिजेरियन 2 बार मेरा सिजेरियन हुआ, तो किसी और के साथ भी ये उन्हें दर्द झेलना पड़े, 2 बार उन्हें दर्द ही झेलना पड़े। तो मैंने सोचा आज मैं इसी टॉपिक पे बात करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती है, गांव के लोगों को या कहीं भी रहते हो, कईयों को नहीं पता होता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद कैसे ध्यान रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी जो सरकारी हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन या डिलीवरी करवाते हैं। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि वहाँ पे पेशेंट के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि उन्हें समझाया जाए, डॉक्टर इतना गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हर एक चीज़ अच्छे से बताई जाती है। और तो सरकारी हॉस्पिटल में मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो जैसे कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई 2020 में, तो उसके बाद घर में किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या खाना है, क्या देना है खाने को, कैसे केयर करनी है। तो जिस वजह से मेरा 2 बार सिजेरियन हुआ। सिजेरियन ऑपरेशन का जो दर्द होता है वो हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाता है। सिजेरियन डिलीवरी वालों को क्या खाना चाहिए? पहली बात, उन्हें मीठा नहीं खाना चाहिए और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी जो होती है उन्हें बहुत सारे टांके लगे होते हैं। तो कम से कम 18-20 के बीच में टांके, स्टिचेस लगे होते हैं। तो उन्हें हील करने के लिए, अच्छे से रिकवर होने के लिए हमें तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, दूध से बनी हुई ना दूध पीना है, ना दलिया खाना है, ना सीढ़ियाँ खानी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जो दूध से बनी हुई है और जिसमें ज़्यादा मीठा डला हो, वो चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए आपको। कम से कम 2-3 महीने तक, 2 महीने तक आपने दूध को अवॉइड करना है। और आप खिचड़ी खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, चपाती भी खा सकते हैं, और फ्रूट सब्जी वगैरह खा सकते हैं। क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को भी वो दर्द झेलना पड़े। ये दर्द बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हम टॉर्चर हो जाते हैं। क्योंकि एक तो हमारी बॉडी नहीं चल पाती, हम किसी चीज़ को खुद नहीं कर पाते पूरी तरह से ना। कैसे अपना ध्यान रखना है, कैसे आपने अपनी केयर करनी है। तो सेकंड जो बात आती है, सेकंड महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि आपको रोज़ नहाना है और अपने टांकों को अच्छे से वॉश करना है। और अपने नहाने के पानी में आप डिटॉल डाल सकते हैं। और नहाने के बाद आप अपने स्टिचेस में स्पीड लगा सकते हैं। स्पीड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने 6 महीने तक स्पीड यूज़ किया जब मेरा दूसरी बार ऑपरेशन हुआ। पहली बार जो ऑपरेशन हुआ उस टाइम मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम मैंने दूध वगैरह, दलिया वगैरह सब कुछ देते थे मुझे खाने के लिए। मुझे तो नहीं पता था और घर वालों को भी नहीं इतनी नॉलेज थी कि क्या देना चाहिए क्या नहीं। तो जिस वजह से मेरा दूसरी बार ऑपरेशन हुआ, दूसरी बार भी मुझे बहुत दुख और दर्द का सामना करना पड़ा। 15 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही। तो मैं उस चीज़ को आज भी नहीं भूल पा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत दर्द भरा था मेरे लिए वो पल। मैं हर पल ये सोचती थी कि कब मैं ठीक हूँ और कब मैं अच्छे से। सेकंड बात जो है वो है कि आपने रोज़ नहाना है और टांकों को अच्छे से साफ रखना है, क्लीन रखना है। तो क्लीन आप कैसे रखेंगे? एक तो आपने रोज़ नहाना है और नहाने वाले पानी में डिटॉल डालना है। और उसके बाद आपने नहाने के बाद आपने अपने टांकों के ऊपर स्पीड से उन्हें साफ करना है। कॉटन की सहायता से कॉटन में स्पीड लगाइए और उन्हें
जहाँ पे टांके हैं वहाँ पे साफ़ कीजिए अच्छे से। तो उससे क्या होता है कि हमारे टांके बिल्कुल साफ़ रहेंगे, साफ़ सुथरे, और कोई भी वहाँ पे कीटाणु नहीं पनपेगा। तो एक इस बात का महत्वपूर्ण आपने ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट जो बात है, स्पीड ज़रूर लगाएं टांकों के ऊपर, बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4 महीने तक आप स्पीड का उपयोग करें, जिससे हमारे टांके बिल्कुल मतलब कोई भी कीटाणु नहीं पनपेगा वहाँ पे। और दूसरी एक बात की, आपने सिजेरियन ऑपरेशन के बाद आपने लिक्विड खाना है, जितना हो सके हार्ड चीज़ें नहीं खानी है। इससे क्या होता है, मतलब पेट में कब्ज की समस्या हो जाती है। इसलिए आपका पेट हमेशा ठीक रहना चाहिए। अगर पेट ठीक रहेगा तो आपके स्टिचेस में कोई जोर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप पतला खाना खाएं, लिक्विड खाना खाएं। अगर खिचड़ी भी बनाते हैं तो बिल्कुल लिक्विड बनाइए, सूप टाइप की। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपने रोज़ टहलना है। मतलब वैसे तो इतना नहीं टहल सकते हम सिजेरियन ऑपरेशन के बाद, क्योंकि हम मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं। हम ज़्यादा मतलब कुछ भी इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जब मेरा सेकंड टाइम ऑपरेशन हुआ था तो मैं मतलब 3-4 चक्कर अपने आंगन में लगाती रहती थी, सुबह शाम दिन को खाने के बाद। बैठना नहीं है आपने, जितना आप अच्छे से चलोगे, जितना ज़्यादा चलोगे उतने ही जल्दी आपके स्टिचेस अच्छे से रिकवर हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे एक ही जगह पे और या सोए रहेंगे तो क्या होता है कि स्टिचेस उसी फॉर्म में चिपक जाते हैं। जितना आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे, उससे क्या होता है हमारे स्टिचेस अच्छे से हील हो जाते हैं, अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। तो चलना बहुत ज़रूरी है। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सिजेरियन ऑपरेशन के बाद। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो बात है, आप मतलब आपको खांसी, जुखाम, बुखार ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए सिजेरियन ऑपरेशन के बाद। क्योंकि क्या होता है, अगर हम खांसते हैं तो जैसे हम खांसते हैं तो सीधा प्रेशर हमारा टांकों के ऊपर पड़ता है, टांके हमारे खींच पड़ती है टांकों के ऊपर। अगर हम छींकते भी है तो छींकते हुए भी हमारे टांकों के ऊपर खींच पड़ती है। तो इसलिए आपको अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रख। लास्ट में मेरा आप सभी से यही कहना है कि अगर आपके घर में कोई भी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या फिर नॉर्मल डिलीवरी, तो प्लीज़ उनको मोटिवेट कीजिए, उनके साथ अच्छे से पेश आइए और उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ताकि उन्हें ये ना लगे कि उनकी क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि एक लड़की का नया जन्म होता है, क्योंकि वो माँ बनती है तो बहुत सारी चेंजिंग आती है बॉडी में, मेंटली, फिजिकली। तो उस टाइम क्या होता है कि हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये कि कोई हमसे प्यार से रहे। उस टाइम मतलब प्यार वाला माहौल होना चाहिए फैमिली के अंदर, और उन्हें बहुत सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो 3 महीने तक ना तो वो कोई काम कर सकती, ना अपना ना बेबी का, तो बहुत मुश्किल होता है। इस टाइम फैमिली को प्यार से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये दौर होता है कि हम खुद सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकते, खुद अपने काम नहीं कर सकते, तो बहुत मुश्किल दौर होता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से यही विनती है कि जिनके घर में भी सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और उनके साथ अच्छे से पेश आइए, और जितना हो सके उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें अच्छी पॉजिटिव बातें उन्हें सिखाइए। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जो प्रेग्नेंट है या फिर डिलीवरी हो चुकी है, सिजेरियन डिलीवरी। तो कैसे आप अपने स्टिचेस का ध्यान रखें और कैसे मतलब अपना खान पान रखें और कैसे आप ड्रेसेस डालिए सिजेरियन डिलीवरी के बाद। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या पहने, क्या खाएं और कैसे रहे और कैसे अपने टांकों का ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी बातें होती है सिजेरियन ऑपरेशन के बाद। तो ये बातें आपको बहुत कम लोग ही अच्छे से शेयर कर पाएंगे, जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने जो बातें रखी, क्योंकि ये मैंने खुद फेस किए हैं ये बातें। क्योंकि मेरा भी 2 बार सिजेरियन हुआ, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है वो पल। और उस टाइम मतलब फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, फैमिली साथ होनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया मुझे, हॉस्पिटल में मेरे साथ खड़े रहे, मेरे सास ससुर सब लोग मेरे साथ खड़े थे। तो मतलब उस टाइम मोटिवेट करने वाला होने चाहिए, तो ईज़िली ये पल कट जाता है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ
मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हर वीडियो में सच्चाई पेश करूँ।